दो तरह का भोजन होता है। कितने तरह का? दो तरह का। आप बताएंगे कौन कौन सा? दो तरह का भोजन कौन कौन सा? सात्विक, तामसिक नहीं, ये तीन तरह का होता है, उसमें राजसिक और जोड़ना पड़ेगा। ये तीन तरह का हो गया, है ना? ठीक बात है। भोजन दो तरह का होता है, एक शरीर का भोजन और एक आत्मा का भोजन। एक शरीर का भोजन और एक आत्मा का भोजन। आप लोग कौन सा वाला भोजन करते हैं? क्या हुआ? आपको हंसी क्यों आ रही है? हाँ, शांतिलाल जी कह रहे हैं दोनों करते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। अभी विधान में कौन सा भोजन चल रहा है? आत्मा का भोजन चल रहा है। अभी आप वो वाला खाना थोड़ी खा रहे हैं। आपके सामने जो थाली है वो कौन सी वाली थाली है? पूजा की थाली है या भोजन की थाली है? पूजा की थाली है। पूजा की थाली यानी आत्मा का भोजन। पूजा की थाली से, पूजा भगवान की पूजा करने से, भक्ति करने से, ध्यान करने से, सेवा करने से, वैयवृत्ति करने से आत्मा को तृप्ति मिलती है ना? और जो बाहर का जो भोजन है, रसगुल्ला खाने से, पिज़्ज़ा खाने से, बर्गर खाने से और पूड़ी खाने से, पकौड़ी खाने से, मिठाई खाने से मन को तृप्ति मिलती है। मन तृप्त होता, हाँ बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया, आज तो मेरे मन पसंद का भोजन मिल गया। तो भोजन दो तरह का होता है, और भोजन करना है तो बनाना भी तो पड़ेगा। बनाने के पहले कमाना भी पड़ेगा, है ना? पहले भोजन कमाना पड़ेगा, फिर भोजन बनाना पड़ेगा, फिर भोजन खाना पड़ेगा। यही प्रक्रिया है ना? अरे बोलिए ना, यही प्रक्रिया है ना कि पहले भोजन कमाना पड़ेगा, फिर बनाना पड़ेगा और फिर खाना पड़ेगा। तो शरीर के भोजन की प्रक्रिया तो आपको आती है कि भोजन कैसे कमाया जाता है, कैसे बनाया जाता है और कैसे खाया जाता है। और एक तरह का नहीं, आप तो हजारों तरह का बना लेते हैं। पहले के लोग तो फिर भी गिनती के 56 भोग होते थे, गिनती के 56 भोग होते थे। 56 भोग में केवल 56 ही होते थे। अब आप मोबाइल खोलते हो तो 5600 मिल जाएंगे आपको। अब उसमें देख देख के बनाया जाता है, इसमें ये मिला दिया तो ये बन गया, ये मिला दिया तो ये बन गया। कुछ नया ढूंढते हो, कुछ नया खाने को मिले, नया नया रस, नया नया स्वाद चाहते हो। कितना भी नया बना लेना, होंगे तो 5 ही, खट्टा, मीठा, कड़वा, कषायला और नमकीन, होंगे तो 5 ही। अब इनको मिला मिला के आप कितना बना सकते हो वो आपके ऊपर है। और अनाज भी गिनती के हैं, गेहूँ, दाल, चावल, जौ, बाजरा, मक्का, चना, दाल, मटर, बस ये भी गिनती के हैं, है ना? अब इसको आप कितने प्रकार से बना सकते हो वो आपके ऊपर है। तो इसमें तो आप होशियार हैं कि भोजन कैसे कमाया जाता है, फिर लाया कैसे जाता है सामान, फिर बनाया कैसे जाता है और खाया कैसे जाता है। इसमें मुझे आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, इसमें तो आप एक्सपर्ट हैं। कहीं भी जाते हैं और 5 मिनट के लिए महिलाएं आपस में मिल जाएं तो किसकी चर्चा होती है? अरे बोलिए ना, भोजन की चर्चा होती है। जब आप रसोई से भोजन बना के निकलते हैं या भोजन सबको करा के बाहर निकलते हैं, फिर आपकी पड़ोसन मिलती है तो उससे चर्चा क्या करते हो? आज मैंने ना ये बनाया था, आज ये बिगड़ गया, आज इसमें नमक ज़्यादा हो गया, आज वो बहुत बढ़िया बना, आज उसमें मीठा ज़्यादा हो गया, आज उसने ये नहीं खाया, आज उसने वो नहीं किया। रात को सोए थे तो विचार किया था कि कल भोजन में क्या बनाना है, फिर भोजन बनाने में समय लगाया, फिर भोजन खाने और खिलाने में समय लगाया, दिमाग लगाया, फिर भोजन खा भी लिया, बना भी लिया, अब चर्चा में समय लगा रहे हैं। मेरी बात को समझने का प्रयास करें, मैं क्या कहना चाहती हूँ। मतलब
इस जीवन का कितना बड़ा अमूल्य हिस्सा केवल भोजन की चर्चा, भोजन के सोच, भोजन के विचार में निकल जाता है। हम इस भोजन से बाहर निकलें तब तो आत्मा के भोजन की तरफ ध्यान दें। इस भोजन से ही हम बाहर नहीं निकलते हैं। सुबह से लिस्ट पूरी डाइटिंग चार्ट तैयार रहता है, इतने बजे ये खाना, इतने बजे ये पीना, इतने बजे चाय पीना, इतने बजे नाश्ता करना। और कोई जो कोई जिनके पास में बन के आता है, जैसे हमारे घर के बूढ़े बड़े हैं या कोई भी हो, तो यदि लेट हो जाए फिर देखो ना कितना गुस्सा आता है। तो भोजन में ही जी रहे हैं। भोजन में जीने का मतलब है पेट के स्तर से जीना। किसके स्तर से जीना? पेट के स्तर पर जीना। शरीर के एक ऊपर का हिस्सा है और एक नीचे का हिस्सा है। तो पेट के स्तर पर जीना यानी नीचे वाले हिस्से में जीना, और आत्मा के स्तर पर जीना यानी ऊपर वाले हिस्से से जीना। बात समझ में आई? अब हमारे यहाँ इतने साधु संतगण यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये किस स्तर पर जीते हैं? शरीर के स्तर पर या आत्मा के स्तर पर? बिल्कुल ठीक है। जिनको आत्मा की बात समझ में आ गई, जिनको परमात्मा समझ में आ गए, जिनको मोक्ष समझ में आ गया, जिनको कर्म समझ में आ गया, जिनको संसार समझ में आ गया, जिनको शरीर की व्यर्थता समझ में आ गई, वो उस शरीर के स्तर की जिंदगी छोड़ करके आत्मा के स्तर की जिंदगी जीना शुरू कर देता है। तभी दीक्षा होती है। इसके पहले दीक्षा होने वाली है ही नहीं है। तो हम लोग भी भोजन बनाते हैं। आप भोजन बनाते हो, हम भी भोजन बनाते हैं। आप बनाते हो शरीर का भोजन और हम बनाते हैं आत्मा का भोजन। कैसे बनाते हैं? स्वाध्याय करते हैं। आपने देखा ना, सुबह स्वाध्याय होता है, दोपहर में स्वाध्याय होता है, शाम को भक्ति होती है, सामायिक होती है, दिन में 3 बार सामायिक होती है। तो जो हमने स्वाध्याय में भोजन बनाया है, सामायिक में बैठ करके वो भोजन हम करते हैं। तुम तो 15 मिनट में खा लेते होगे, आधा घंटा में खा लेते होगे, हम लोग तो 48 मिनट तक खाते हैं। इससे कम में काम नहीं चलता है। कम से कम 48 मिनट तो हमें खाने के लिए चाहिए। ज्यादा लग जाए उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बाहर के भोजन की संतुष्टि कितनी देर की है? यदि आपने बाहर शरीर का भोजन किया है तो जब तक खा रहे हैं तब तक मन संतुष्ट है। हाँ, आज मेरे पसंद का भोजन मिल गया, आज तो आइसक्रीम मिल गई, आज तो ये मिल गया। उसके बाद दिमाग खाली रहा तो थोड़ी बहुत अनुभूति उसकी स्मरण की ले सकते हो। अनुभूति खाने की नहीं ले सकते, स्मरण की ले सकते हो। और जैसे ही कोई दूसरा प्रकरण आपके सामने यदि आ गया, कोई दूसरा विचार ऐसा आ गया कि उसमें आप बिजी हो गए, तो आपने जो भोजन का स्वाद लिया था वो गया। वैसे तो जब भोजन करते हैं स्वाद तभी तक आता है। कहते ना, घाटी नीचे माटी। सुना है आपने? अरे बोलिए ना, घाटी नीचे माटी। माटी का क्या मतलब होता है? मिट्टी। और घाटी का मतलब घाट। मतलब ये स्वाद कब तक है? जब तक जीभ में है। रसगुल्ले का स्वाद कब तक है? जब तक जीभ में रखा हुआ है। और जीव रूपी घाटी से नीचे उतरा, स्वाद आ रहा है क्या? रसगुल्ला पेट में पहुंचता है तो फिर स्वाद आता है क्या आपको? अरे जोर से बोलिए ना, नहीं आता है स्वाद। लेकिन सामायिक का स्वाद तो ऐसा है कि ऐसा आनंद आता है करने के बाद में, इतना अच्छा लगता है, ऐसी फीलिंग आती है, ऐसी अनुभूति आती है कि वो भोजन करने के बाद तो भारी हो जाते हैं, लेकिन आत्मा का भोजन करने के बाद हल्के हो जाते हैं। जिसने किया होगा ना वो ही जानता होगा। हर कोई इसकी अनुभूति नहीं बता सकता है। ऐसा लगता है कि बस बैठे रहो, उठो मत ध्यान से। आँख खोलने के बाद ये लगता है इनकी तरफ क्यों देख रहे हैं, इनसे क्यों बोलना चाह रहे हैं, क्यों बात करनी पड़ रही है इनसे। थोड़ी देर तक तो लगता रहता है, फिर वो बिजी हो जाता दिमाग, फिर शुरू हो जाते, फिर वापस आते हैं अपने घर में, फिर अपना भोजन करते, फिर तृप्ति आती है। और इसी तरह से ये क्रम सामायिक का, स्वाध्याय का सब चलता रहता है। बंधुओं,
संत और शांत। संत में एक मात्रा लगा दो तो शांत बन गया, और एक मात्रा हटा दो तो संत बन गया, है ना। संत किसे कहते हैं? जो शांत रहता है। संत किसे कहते हैं? जो शांत रहता है, जो इस जीवन में जीते जी शांत रहता है, उसे संत कहते हैं। हाँ, शांत होते हैं, लोग कहते हैं वो शांत हो गए। क्या कहते हैं? कब शांत हुए वो? जब इस शरीर से निकले। उसके पहले शांत नहीं हुए। उसके पहले शांत हो जाएं तो वो संत है। अब आप 4 महीने से आचार्य श्री को यहाँ पर देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, आहार दे रहे हैं, वैयावृत्ति कर रहे हैं। कितनी शांत मुद्रा है, कितनी गंभीरता है। जो आचार भक्ति में लिखा है, क्या लाइन आती है? गंभीर एक लाइन आती है कि सागर के समान गंभीर है। वास्तव में आचार्य श्री की चर्या, आचार्य श्री का ज्ञान, आचार्य श्री की भगवान की प्रति भक्ति, उनके लेखन, उनकी हर चीज। कोई व्यक्ति कहते हैं किसी की 2 बरस की जिंदगी से कुछ नहीं होता, किसी की 100 बरस की जिंदगी से कुछ नहीं होता, और किसी की 2 बरस की जिंदगी 100 काम करती है। किसी की 2 बरस की जिंदगी 100 काम करती है। आचार्य श्री उन्हीं में से एक महान पुरुष हैं कि जिन्होंने अपने छोटे से जीवन में, मैं देख रही थी कि आचार्य श्री का जन्म कब हुआ, तो पता चला 77 में हुआ। फिर मैंने देखा इनकी दीक्षा कब हुई, तो पता चला 97 में हुई। मैंने कहा मैं तो इनके दीक्षा जन्म दोनों में पहले आगे हो गई, लेकिन इनके जैसे तपस्या में पीछे रह गई। बंधुओं, बड़ा यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छी फीलिंग है। आचार्य श्री का वात्सल्य, साथ में सारे संघ का प्रेम, और साथ में हमारे इंद्रों का प्रेम, इंद्रों की भक्ति है, सबका बड़ा। और जितने भी यहाँ के कमेटी है, सबका भी जो माता जी जाओ मत, माता जी जाओ मत। अब मुझे तो परमिशन मिल चुकी है। देखो यहाँ तो जो सबसे ऊपर बैठे ना, आगे तो उन्हीं की चलेगी ना। अब परमिशन तो वहाँ से लेनी पड़ती है, तो परमिशन तो मुझे मिल गई है ना। तो अब मैं कल सुबह यहाँ से 7 बजे, क्योंकि आगे का प्रोग्राम फिक्स हो गया ना, इसलिए और कोई बात नहीं। आचार्य श्री कहते बहुत कहा था आचार्य श्री ने कि नहीं माता जी रुको आप यहाँ पर, लेकिन मैंने ही थोड़ा सा कहा महाराज जी आगे का प्रोग्राम है, आगे दोसा पहुँचना है, तो इसीलिए मैंने ही आचार्य श्री को कहा, और आचार्य श्री का आशीर्वाद मुझे मिला। और वैसे तो आज जाना था, जो मैं पहले प्रोग्राम बना के आई थी उसके हिसाब से तो आज जाना था। फिर आचार्य श्री ने कहा नहीं आज तो रुको। मैंने कहा बिल्कुल आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। और आज मैं यहाँ पर आचार्य श्री की आज्ञा से यहाँ रुकी। शरीर में कान का, रहने में मकान का, और करने में आत्मा के ध्यान का बड़ा ही महत्व है। पंच परमेष्ठी में उपाध्याय का, पढ़ने में किताब में अध्याय का, और करने में प्रतिदिन स्वाध्याय का, प्रभु के भजन का, करने में मनन का, और आत्मा के भोजन का। आत्मा का भोजन, आत्मा भूखी है और शरीर को पेट भर भर के मिल रहा है। दुख का कारण क्या है? घर में 2 बच्चे हैं, एक भूखा रहे और एक पेट भर भर के खाए, घर सुखी रहेगा? नहीं रहेगा। दोनों को बराबर मात्रा में मिलना चाहिए। ऐसे ही आत्मा का भोजन, ध्यान, अध्ययन, स्वाध्याय, प्रवचन, सेवा, वैयावृत्ति, ये जितना मिलता रहेगा आत्मा उतनी संतुष्ट और शांत रहेगी। और जीवन में क्या चाहिए? शांति चाहिए। टूटने में भ्रांति का, चेहरे की कांति का, और मिलने में शांति का। पानी में गागर का, वृक्षों में आकर का, और आचार्यों में आचार्य सुनील सागर का महत्व है। टूटने में तंद्रा का, रात्रि को निंद्रा का, और आचार्य श्री की
मुद्रा का, बड़ा ही महत्व है। शरीर में कान का, रहने में मकान का और आचार्य श्री की छोटी छोटी मुस्कान का बड़ा ही महत्व है। भोजन में बरी का, छोड़ने में हरि का और आचार्य शशांक सागर जी की छोटी छोटी शायरी का बड़ा ही महत्व है। शरीर में अंग का, मुनियों में अनंग का और आचार्य श्री के सुंदर सुंदर संघ का बड़ा ही महत्व है। सुधरने में भाव का, नदी में नाव का और आचार्य श्री के संग की आरिकाओं का बड़ा ही महत्व है। महलों में ताज का, नहीं खुलने में राज का और आचार्य श्री के संग के मुनिराज का बड़ा ही महत्व है। गर्मी में शिकंजी का, क्षेत्रों में महावीर जी का और संग में छुल्लक जी और छुल्लिका जी का बड़ा ही महत्व है। और एलक जी का। बड़ा ही महत्व। घर में दादी का, कपड़ों में खादी का और आचार्य श्री के संग की दीदी का बड़ा ही महत्व है। पार होने में नैया का, नैया के खिवैया का और आचार्य श्री के संग में भैया का बड़ा ही महत्व है। फलों में मेवा का, महाराज जी को टाइम हो रही है। देवों में पारस देवा का और करने में संघ की सेवा का बड़ा ही महत्व है। मिलने में मौका का, लगाने में क्रिकेट के मैदान वाला, लगाने में चौका का और लगाने में आचार्य श्री के आहार में सब पूरे संघ के चौका का बड़ा ही महत्व है। सलाइयों में सूजा का, मिठाइयों में गूजा का और भगवान की पूजा का बड़ा ही महत्व है। रामायण में खरदूषण का, सन्मति सागरों में विद्याभूषण का और माताजियों में क्रिकेट में विराट का, हाँ, सोने में खाट का और संतों में तपस्वी सम्राट का। अब ऐसी अंत्याक्षरी करते रहेंगे तो 4 दिन निकल जाएंगे आपके। लेकिन सार को समझें। पिछी परिवर्तन हुआ, हृदय परिवर्तन भी होना चाहिए। मुनिराज की पिछी अगर बहुतरी हो गई है, पंख झड़ गए हैं और अब इस लायक हो गई पिछी कि अगर वो चींटी को हटाएंगे तो चींटी मरने की संभावना है, चींटी को चुभ जाएगी, इसलिए वो पिछी परिवर्तन करते हैं। हृदय में भी अगर कभी इस तरह की भौंथरता आ जाए, मोटापन आ जाए, तो अपने हृदय को बदलने की भी कोशिश करना चाहिए। इतना कोमल हो कि हमारी जवान किसी को ना चुभ जाए, हमारे भाव किसी के बुरा का विचार ना कर रहे हो। शरीर के भोजन के लिए 50 तैयारियां की जाती हैं, मन के भोजन के लिए कितनी तैयारी है? अभी ने आप खूब सुना, रसगुल्ला, जलेबी, इमरती का नाम नहीं आया, एक छूट गया। खाते तो हम भी नहीं है, लेकिन नाम लो तो श्रावकों को थोड़ा सा रस आ जाता है। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं आरं बम बम हम शम तम पम बम बम मम मम हम शम शम तम तम पम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमृहते भगवते श्रीमते पवित्रतर जिन विसिंचयामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं आरं बम बम हम शम तम पम बम बम मम मम हम शम शम तम तम पम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते पवित्रतर जिन विसिंचयामिति।
भगवंतं कृपाल शंतं श्री विश्वादि महाविपरं चतुर्विंशति तीर्थंकर परम देवम आद्य नमद्ये जम्मू दीपे भरच्छित्ते आरखंड भारत देशे राजस्थान प्रांते जहाजपुर नाम्नी नगरे श्री मुनिशिवनाथ मंदिर मध्ये मासोत्तम मासे कार्तिक मासे शुक्ल पक्षे चतुर्दशी तिथौ दिन सोमवासरे प्रातः काल वेलायां मुनियार्काणं सर्वसकरणं सकलमुखक्षयार्थं जिनाभिषेकं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं श्री मुनिशुभ्रजिनेन्द्राय 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 जिनाभिषेकं करोमि स्वाहा। जुड़ गई रे मेरी तो पतंग उड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे। फासले मिटा दूं आज सारे, हो गए प्रभु जी हम तुम्हारे। फासले मिटा दो आज सारे, हो गए प्रभु जी हम तुम्हारे। ओम नैश शांतिनाथाय त्रिछत्र सतप्रातरे मंडिताय त्रिछत्र सतप्रात्यार्य सोवन पद्मदाय खमली मुरी बीजाय सर्वत्र शांतिकराय नमः शांतिम कुरु कुरु। ओम नैश शांतिनाथाय भामंडल सतप्रातरे मंडिताय भामंडल सतप्रातय सोवन पद्मदाय जमलुब्री बीजाय सर्वत्र शांतिकराय नमः शांतिम कुरु कुरु। ओम नैश शांतिनाथाय प्रात्यार्य अष्टक सहिताय बीजाष्ट मंडल मंडिताय सर्विघ्न शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। तव भक्ति प्रसादात लक्ष्मीपुर राजघे पतष्टोपद्रव दारिद्र्यो भवोपद्रव श्वचक्र भयोपद्रव प्रचंड पवनानल जवलोद्भयोपद्रव शाकिनी डाकिनी भूत पिशाच कृत्योपद्रव्य दुर्भिक्ष व्यापार वृद्धि रहितोपद्रव्यान विनाशनम भवतु। श्री शांतिरस्तु सदास्तु मे शिवमस्तु सदास्तु जयोस्तु सदास्तु नित्यम आरोग्यमस्तु सदास्तु। आज के प्रथम कलशकर्ता सोधर्म इंद्र परिवार श्रावक श्रेष्ठ श्री राकेश जी, संजय जी जैन, आयुष जी जैन सहपरिवार ज्योति नगर दिल्ली सहपरिवार से प्रथम शांति धारा करता श्रावक श्रेष्ठी श्रीमती श्रावक श्रेष्ठ श्रीमान इंदौरी लाल जी, प्रेम देवी, चंद्र प्रकाश जी, रेखा जी, कमल जी, पुष्पा जी, रजनीश जी, मनीषा, निखिल, श्रेया, निक्सी जैन समस्त सह परिवार उदयपुर सहपरिवार से द्वितीय शांति धारा करता श्रीमती रतनमाला जी, राजकुमार जी, अतुल जी, मयंक, पीयूष जी, पाटनी परिवार सूरत सह परिवार से द्वितीय तृतीय चतुर्थ कलश करता श्रीमती माया देवी जी, गोवर्धन लाल जी, पहाड़िया परिवार शिलोंग, श्री रविकांत जी, मनोज कुमार जी, सोहिल, मोंटी, सोंटी, सुषमा, समिता, सलोनी, समाहिन, नैना, गुड़िया, गर्भस्थ शिशु रक्षा हेतु रानीपुर परिवार छतरपुर इंदौर सह परिवार से श्रीमती मधु जी जैन, वीरेंद्र जी, नितिन जी, सचिन जी जैन हापुड़ सह परिवार से श्री हीरा लाल जी, सुलोचना जी, ऋषभ जी, देवांश बड़जातिया परिवार पारुल जी, लाडनू वाले बेंगलोर, अंशिका, अनन्या, कृतिका जैन इंदौर से परिवार से श्रावक श्रेष्ठ श्री सौरभ जी, सम्यक अक्षत शौर्य आरव जैन मैनपुरी उत्तर प्रदेश से परिवार से श्री मुकेश जी, दर्शिल जी जैन देवड़िया परिवार छतरपुर, श्री दिलीप जी, प्रियम जी जैन छतरपुर, मंजू जी, मुकेश जी जैन दिल्ली, स्वर्गीय कांता जैन, स्वर्गीय विवेकानंदनी, संजीव, अरिहंत, प्रियंका, आदित्य, आनंद प्रकाश जी जैन गाजियाबाद से परिवार से श्री विमल कुमार जी, अनुभव जी जैन गाजियाबाद, प्रमोद जी, शशि, ऋषभ, पूजा, श्री नित्या, श्रेयांश जैन हापुड़ से परिवार से श्री हंसधर जी जैन स्वास्थ्य लाभ हेतु जामनगर, श्री माणकचंद जी, रमेश जी टोले स्वास्थ्य लाभ हेतु जयपुर, श्री दिनेश जी जैन स्वास्थ्य लाभ हेतु लक्ष्मीनगर दिल्ली, रेणु जी जैन गर्भस्थ शिशु रक्षा हेतु भीलवाड़ा, श्री ऋषभ जैन जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर शामली, नीलम जी, ललित जी जैन सबलावत परिवार हावड़ा, अरिहंत जैन जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर राधा जैन सह परिवार कानपुर स्वस्तिधाम, श्री बसंती लाल जी, सुशील कुमार जी, अनिल जी, अभिषेक जी, सोनी परिवार भीलवाड़ा, विधान पुण्यार्जक परिवार, महाआरती पुण्यार्जक परिवार श्रावक श्रेष्ठ श्री अनिल कुमार जी, अंकित जी, पुलकित जी, आदित्य जी, लोहाड़िया परिवार बोराज वाले सह परिवार से भक्तामर पाठ पुण्यार्जक, पद्मा जी, खटोल, हिंडोली, श्री अनिल जी, अंकित जी, पुलकित, आदित्य, लोहाड़िया परिवार बोराज, शैलेंद्र जी, सुरभि, शीतल, सुषमा जैन भोपाल, नरेंद्र जी, विकास जी, उदित जी, सेठी परिवार नसीराबाद, श्री गुलाबचंद जी, आशा जी, लता जी, प्रियंका, आशीष, अक्षत, प्रिंसी जैन भोपाल, अजीत जी, हेमलता जी जैन अलवर, अनिल जी, अंकित जी, पुलकित, आदित्य, लोहाड़िया परिवार बोराज सह परिवार से प्रतिदिन शांति धारा करता श्री तरुण जी, रजनी जी, राज्य कला, अंकुर, आरिधि, आर्यवीर पाटनी सह परिवार मुंबई, श्री चंद्र कुमार जी, अनुपमा जी जैन गाजियाबाद सह परिवार से श्री अशोक कुमार, श्रीमती संतोष देवी, आशुतोष, नीतिशा, रितिका, विदिशा, नित्यांश, आश्वी, जसित, विनायका परिवार सूरत,
श्री विमल कुमार जी, अशोक जी, संजय जी, विकास जी, आयुष, पलक, प्रतीति, काव्या, सक्षम, अवधि, समस्त रारा परिवार और केला उड़ीसा, बांसवाड़ा से संघवी श्री सुरेश कुमार जी, अंजना जी, शैलेंद्र टीना, ललित रणा जी, समाज संघवी परिवार, श्री कैलाश संजी, मानक संजी, रमेश जी, दीपक, शुभम, दर्पा समाज ठोलिया बोहरा परिवार जयपुर, श्री भूपेंद्र जी, रेखा जी, उमर सह परिवार मुंबई, श्री राजेंद्र जी, संजय जी, विशेष गर्वित, पुष्पा जी जैन सह परिवार ग्रह सुख शांति हेतु सीकरी, श्रीमती अनु जी जैन, बच्चू सिंह जी, गीता जी जैन, अनुज जी के स्वास्थ्य लाभ हेतु अनिल राखी परिवार अलवर, शकुंतला देवी स्वास्थ्य लाभ हेतु विमल चंद जी छाबड़ा परिवार विज्ञानगर कोटा से परिवार से परम पूजनीय भारत गौरव गुरुमा गण्य का स्वस्ति भूषण माता जी, जयपुर में सत्संग विराजमान चुल्लक श्री परिणाम सागर जी, झुल्ली का संस्कृति भूषण माता जी, स्वस्ति धाम में सत्संग विराजमान समस्त संघ से सकल दिगंबर जैन समाज जहाजपुर से परिवार से यहाँ उपस्थित सभी भक्तगण, शांति धारा देखने वाले, करने वाले, बोलने वाले, टीवी के माध्यम से देखने वाले, देश विदेश के समस्त भक्तगणों की समृद्धि हेतु, सुख शांति हेतु, समस्त स्वस्ति धाम कार्यकर्ता गण से परिवार से, समस्त स्वस्ति धाम समिति सदस्य से परिवार से, समस्त विश्व में शांति हेतु सर्वेषां पुष्टिरस्तु। प्रतिपालकाना यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य कुरस्य राज्ञा करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र। शांति धारा करके, अभिषेक करके कैसा महसूस हो रहा है? स्वस्ति धाम पे आके कैसा लगा? अब यहाँ जो भी आता है वो कहता है कि स्वर्ग जैसा आनंद आ रहा है, लेकिन मेरा कहना है कि ये स्वर्ग से भी सुंदर है। क्यों? क्योंकि स्वर्ग में जो है वो मोक्ष का द्वार नहीं खुला हुआ है। मोक्ष का द्वार इसी स्वस्ति धाम से खुला हुआ है। तीनों गतियों में किसी गति से हम मोक्ष नहीं जा सकते। हम स्वर्ग में भी जाएंगे तो क्या कोई संयम नहीं कर सकते? जहाँ मन में भूख की इच्छा हुई वहाँ अमृत झर गया, कंठ में गया, संयम समाप्त। एक मनुष्य गति ही हमें ऐसी मिलती है जो हम संयम को धारण कर सकते हैं। इसमें हम तपस्या करके, तप करके, अपने आठों कर्मों की निर्जरा करके हम मोक्ष जा सकते हैं। तो इसीलिए मेरा कहना है, अब आप क्या जाने मैं नहीं जानती, लेकिन मेरा कहना है कि स्वर्ग में तो सिर्फ भोग ही भोग है, लेकिन हमारी इस मनुष्य गति में भोग के साथ में योग भी है, भोग के साथ योग भी है। तो इसलिए मेरा कहना यही है कि मनुष्य गति में सबसे अच्छा सुख जो भगवान के सामने हमें मिलता है, हमारे गुरु होते हैं और भगवान होते हैं, जिनके सामने बैठ के हम ये कह सकें, हे माता जी, हे गुरु, हम आप जैसा बनना चाहते हैं। ऐसा कोई धर्म में है, कोई सी गति में है? एक जैन धर्म ही ऐसा है जो ये भगवान के सामने बैठ के ये कह सकता है, भगवान अपने जैसा मुझे बना लो। तो यही है कि हम अपने जैसा बना लें, यानी हमारे भी क्रोध, मान, माया, लोभ ये सब खत्म हो जाए और हम आप जैसे बन सके। हमारे माता जी हैं, रत्नों का भंडार है, पिटारा है, जितना बांटती जाती हैं, जितना बांटती जाती हैं उतना और भरता जाता है। अब कुएं से पानी नहीं निकालेंगे तो कुएं का पानी सड़ जाएगा। तो ऐसे ही रत्नों की इतनी भंडार हैं, इतना उपदेश देती हैं, मतलब जहाँ भी जाती हैं वही चमत्कार ही चमत्कार होता है। सेठी औरंगाबाद महाराष्ट्र से हूँ। मेरे पिताजी 90 इयर्स के हैं और हम सब परिवार, हमारा 2 भाई प्रकाश और राजेंद्र और उनकी मिसेस और हमारे संयम उसकी मिसेस, ऐसे सभी परिवार हम यहाँ पर आज उपस्थित हैं। मैं सभी को इस निमित्त से आज जो मैं कहना चाहूँगा 2 मिनट, कि गए 4 महीने पहले मैंने इस क्षेत्र पे आकर बाबा का अभिषेक किया था और पिताजी का 90 इयर्स होने के बावजूद भी मैंने भावना पाई थी कि पिताजी को यहाँ दर्शन करने लाएंगे। पिताजी की तबीयत थोड़ी सी ये भी हो गई कि आने की इच्छा उनकी बहुत दिल से थी, लेकिन मैं उनको, मेरी भावना थी कि बाबा के दरबार में आएंगे और अभिषेक करेंगे, और वो हम आज इस निमित्त से मैं कहना चाहूँगा कि ये बाबा का चमत्कार है कि इतनी उम्र होने के बावजूद भी उनको थोड़ा सा भी चलना नहीं आता है, लेकिन आज हम यहाँ पर सब परिवार के साथ पहुँचे हैं। मेरा दुर्भाग्य रहा कि मैं अभिषेक नहीं कर पाया। उस समय खूब भावना थी कि मैं कैसे भी माताजी भगवान का अभिषेक कर पाऊँ
और आज मेरी यह भावना पूरी हुई कि मैंने यहाँ बड़े बाबा का अभिषेक किया और शांति धारा करने का भी मेरे को मौका मिला। मैं सभी लोगों से निवेदन करूँगा कि जो यहाँ आए बाबा के चरण छुए, अभिषेक करें, शांति धारा करें, बहुत पुण्य का अर्जन करें। इन बाबा का बहुत चमत्कार है। ये ऐसे नहीं छोटी सी जगह से इतने बड़े भव्य मंदिर में बाबा विराजमान हो गए। एक बार पुनः बाबा के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमो। हम लोग वैसे सूरत से हैं और राजस्थान हमारा लाडनू गांव है। हम वहाँ से 15-20 आदमी यहाँ आए हैं। हम लोगों की बहुत इच्छा थी, छोटा सा जब मंदिर था उस टाइम हम आए थे। अब आज इतना बड़ा विशाल मंदिर हो गया है तो हम देख कर चकित हो गए कि इतना बड़ा इतने से दिनों में कैसे माता जी ने इतना बड़ा विशाल मंदिर बनवाया है। बहुत समय बाद भाग्य का मिला है कि मुझे मुनि सुवतनाथ भगवान के दर्शन हो गए। मैं अपने को बहुत खुश समझ रही हूँ। आखिर की मेरी उम्र ऐसी हो गई, मैं बीमार रहती हूँ, जो मैं यही सोच रही थी पता ना आ पाऊँगी जन नहीं पाऊँगी। अब मैंने तो ये देख लिया है, जिस तरह में संत श्रोणी विद्यासागर जी महाराज विश्ववंदनीय हो रहे हैं, इसी तरह स्वस्ति भूषण माता जी भी विश्ववंदनीय हो गई हैं। और मंदिर को देखकर मन गुदगुद हो गया कि इतने कम समय में स्वस्ति भूषण माता जी के द्वारा इतने बढ़िया मंदिर का निर्माण हो गया। कहो बोल स्वस्ति भूषण माता जी की जय हो जय। धाम में श्री मुनि सुव्रतनाथ ने अतिशय दिखाया है। स्वस्ति धाम में श्री मुनि सुव्रतनाथ ने अतिशय दिखाया है। राजस्थान के जहाजपुर में अनुपम जहाज आया है। जय हो मुनि सुव्रतनाथ, जय हो मुनि सुव्रतनाथ, भगवान मुनि सुव्रतनाथ, जय हो मुनि सुव्रतनाथ। स्वस्ति भूषण माता जी ने ही सब मार्ग बताया है। पुण्य उदय से जन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। घी कपूर बाती से ज्योति को जला के, प्रभुवर के चरणों में शीश को नवा के। घी कपूर बाती से ज्योति को जला के, प्रभुवर के चरणों में शीश को नवा के। प्रभुवर की आरती में झूम झूम के, प्रभुवर की आरती में झूम झूम के। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान,
सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जनपद पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 9868345768। चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर।